और यहाँ पर आज एक अहम मुद्दे पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं जिनका कि स्मार्ट विलेज को लेकर के गहन मंत्रणा यहाँ हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव से ही इसकी कहानी शुरू होती है और गांव पर ही जाकर के खत्म होती है। लेकिन आज गांव खत्म होते जा रहे हैं, पलायन की समस्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। लोग गांव छोड़ करके शहर में आकर के एक ऐसे घोंसले में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जाम से जूझने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदूषण में वो अपनी जिंदगी को समय से पहले काल के काल में झोंक रहे हैं। न उनके पास सोचने का कोई समय है, न कुछ करने का, बस केवल भागम भाग और भागम भाग। उस भागम भाग की जिंदगी से थोड़ा दूर हट के आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में बैठे हुए हैं लोग। भारत की जनता कैसे समृद्ध हो, किस तरह से वो जो कृषि प्रधान देश हमारा है वो किस तरह से पुनः कृषि प्रधान हो, इसके लिए तो हमारे साथ में इमाम साहब का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अफसर इमाम। हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर अफसर इमाम। असफर, अच्छा सॉरी, असफर इमाम। तो इमाम साहब की जो सोच है दुनिया भर में घूम करके और फिर अपने वतन को किस तरह से ये मजबूत करना चाह रहे हैं, जरा इनकी कहानी, इनके जो ध्येय हैं, इनका जो थीम है वो इनकी जुबानी आप सुने। जी इमाम साहब बताएं। जी, आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रण दिया यहाँ पे, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया। पहले तो ये बताऊँ कि मैं 18 साल तो कम बता रहा हूँ, 25 साल बाहर रहा हूँ, जिसमें 18 साल मैं रिसर्च सेंटर में रहा हूँ और बहुत जगह पे काम किया। देखिए, मुझे जो एहसास हुआ कि अपने गांव से जिस चीज़ को हमने देखा, समझा और आज भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को अगर देखा जाए, हमारी मिट्टी को देखा जाए, तो हम गांव से आते हैं, हम शहर से नहीं आते, शहर हमसे बनता है। तो आज 70 साल से मेहनत यही हो रही है कि पलायन को रोका जाए, पानी कैसे बेहतर हो, कृषि कैसे बेहतर हो, डेवलपमेंट कैसे हो। तो उसको लेके मैंने एक बहुत ही बड़ा सा एक प्रोग्राम बनाया था, जिसके ऊपर मैंने उसका नाम दिया SSVD, सेल्फ सस्टेनेबल विलेज डेवलपमेंट। और जब पहली सरकारें थीं तो उनको जाके मैंने ये प्रपोज़ल भी दिया, बहुत अच्छा लगा था। अब मैं बाहर ना जाके अपनी ज़िंदगी US और कनाडा में ना व्यतीत करके हिंदुस्तान में अब मैं आ चुका हूँ कि विलेज को डेवलप किया जाए, स्मार्ट बनाया जाए, और उसके लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, हमारे युवाओं की ज़रूरत है कि गांव को विकसित करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है 7 एलिमेंट का जो मैंने लाया, उस कॉन्सेप्ट में देखिए इकोनॉमिक वायबिलिटी किसी भी विलेज को या किसी भी जगह को बनाने के लिए बड़ी ज़रूरी होता है। तो उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी क्रिएट किया है हमने, कोर सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एनर्जी करके, कैश क्रॉप का कॉन्सेप्ट उसमें लाया है। फिर माइक्रो क्लस्टर इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें गांव वाले लाभान्वित होंगे, ना कि हम, और वो जो उनको बेनिफिट जाएगी उसका सुपरविजन और टेक्नोलॉजी सुपरविजन हम करेंगे, क्योंकि उनको हम एकदम से कोई चीज़ जाके नहीं डाल सकते, उनको समझने में साल भर लगेगा, फिर वो सस्टेन्ड हो जाएंगे। जी। ओके, फिर उसके बाद हमने जैसे अब CC पेज या डीप ग्राउंड वाटर से हमने वाटर हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया, फिर E-हेल्थ और E-एजुकेशन पे कॉन्सेप्ट लाया। अब हायरार्की एजुकेशन सिस्टम की ही बोलूँ बड़ा शॉर्ट में, तो हायरार्की एजुकेशन सिस्टम जो मैंने डिज़ाइन किया, तो मैट साइंस कनाडा का मेंबर भी रहा हूँ और माइंड पावर स्टडी टेक्निक के ऊपर बहुत वर्क किया है। तो उसमें फ्लो चार्टिंग मैकेनिज्म और इनकैप्सुलेशन ऑफ दी स्टडी मॉड्यूल्स कि हम किसी पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम मेथड को चेंज कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है उसको हम आगे ला रहे हैं। आज अगर आप कैश क्रॉप की बात करें तो हमारे स्टेट्स में डिपार्टमेंट्स के पास 100-200 के कैश क्रॉप की सूची ही नहीं है, बीज का पता नहीं है, सैपलिंग्स का पता नहीं है, नर्सरी कहाँ से आएगा, तो हम कैसे करेंगे। तो अब हम लोग
अब जैसे अब एक कंपनी बनाई है मैंने, जो 18 कंपनी की विदेशी कंपनी है, सब उसका कंसोर्टियम है, बहुत सारे इसमें वैज्ञानिक हैं, और फिर 1200 कंपनी की ऐसी सूची है, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको लेके आएंगे। तो ये बड़ा ग्राउंड लेवल का मॉडल हमने किया है, और AIPP के माध्यम से और उनके साथ जुड़ के हम चाह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमको विलेज को सस्टेन बनाना है, उसको स्मार्ट बनाना है। तो हमको अगर देश को उस पोजीशन पे सोचना है कि जहां हम पब्लिक, हमारे बच्चे अगर समृद्ध हो, तो ये करना बहुत अनिवार्य है। सबसे बड़ी समस्या जो है जल। देखिए, जल की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या अब गांव में भी खड़ी हो रही है। जल नल की बात तो करते हैं गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस समस्या का मतलब समाधान आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि भूजल भी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, हुआ क्या है कि साइंटिफिक मैकेनिज्म से कोई काम हुआ नहीं। साइंटिफिकली अगर किसी चीज़ को सोचेंगे कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अभी जैसे आप नवादा के पास कुछ गांव ऐसे भी हैं बिहार में, जिसको कैंसर गांव घोषित कर दिया गया पानी की वजह से। तो प्रॉब्लम कहाँ थी पता है? प्रॉब्लम ये है कि उस पूरे क्षेत्र में एक भी लैब नहीं है। उस पानी को टेस्ट करने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है। साहब, किस 2024 की दुनिया में हम रह रहे हैं? 2024 में चांद सूरज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, गांव को डेवलप करने की ज़रूरत है। वहाँ लैब बनाइए, वहाँ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बनाइए। जैसा अध्यक्ष जी बोल रहे थे, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट रहेगी, पानी को हम क्यूरेट कर सकेंगे, तभी तो वहाँ के पानी के स्तर को सही करेंगे हम। प्लस डीप वाटर हार्वेस्ट जो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हेवी मेटल्स पानी में आ रहा है, उसको करेक्ट करने का टाइम है, उसको हम करें। तो इसके लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। वो बेसिक चीज़ों को करने के लिए हमें सरकार को तो जाके नॉक करना ही पड़ेगा, फिर हम खुद करने के लिए आज तैयार हैं। जी, ये बड़ी बात है। अच्छा, मनी क्रॉप की बात जहाँ तक होती है, तो उसमें जैसे हम लोग धान, गेहूँ, मक्का ये सब जो उपजाते हैं, तो बहुत अधिक लागत लगने के बाद भी हमारी दशा खराब रहती है। तो मनी क्रॉप में आप किस तरह से चाहते हैं कि समाज में किस तरह क्रांति लाया जाए? देखिए, कैश क्रॉप का मुझे जो समझ में आता है, कैश क्रॉप का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैश क्रॉप का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारी हॉर्टिकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर एक लिस्ट ऑफ सैपलिंग्स बना दे, सीडलिंग्स बना दे, नर्सरीज बना दे, और उसके ऊपर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, बहुत सिंपल। क्वालिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, वाटर की क्वालिटी क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो अगर मान लीजिए कि किसी जगह में ज़मीन सूखी है, तो हम वहाँ पानी वाला प्लांट नहीं लगाएंगे। हम उसी जगह पर हम डेजर्ट वाला प्लांट लगाएंगे। और डेजर्ट वाला प्लांट आप समझते हैं, आज अगर डेजर्ट में 100 रुपये का एक एक फल उगता है ना, हम खरीदते हैं मार्केट से। आज यहाँ चले जाइए दिल्ली के मार्केट में, आपको 200-300 रुपये एक सीताफल मिलेगा। जी, आप वो उगा सकते हैं डेजर्ट वाले प्लांट्स की जगह पे। तो आपको वो 100 रुपये का फल उगा के 60 रुपये का चावल खरीदने में, वो भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। ऑर्गेनिक नहीं। एक बात, ऑर्गेनिक के ऊपर भी बड़े सिंपल। देखिए, ऑर्गेनिक है क्या? सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। मिट्टी में क्या इनऑर्गेनिक होता है? ऑर्गेनिक होता है साहब। हम ऑर्गेनिक इसलिए बोल रहे हैं कि उसको नेचुरल तरीके से फार्मिंग करने की पद्धति, हमने उसको एक नाम दे दिया ऑर्गेनिक का। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो कॉन्सेप्ट आज हमारे किसानों को ऑर्गेनिक के नाम पे जा रहा है, उनको बहुत दुख होता है मुझे देख के कि 6-6 महीना मिट्टी की टेस्टिंग करवाइए और फिर अपने मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाइए, और फिर उनको एजुकेट करना है ना, बेसिक एजुकेशन। तो आप स्लो प्रोसेस में जाइए, नेचुरल फार्मिंग करवाइए। और नेचुरल फार्मिंग में आपके पास, हमारे पास स्कैनर्स हैं। आज थर्मल स्कैनर्स की ज़रूरत है, जहाँ पर मिट्टी को जाके आप चेक तो करें कि उसमें फर्टिलिटी कितनी है, उसमें जो पानी आ रहा है वो सही है कि नहीं। तब तो आप जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे। और इसके लिए आप ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए, चूँकि कंस्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके देखिए, आप तो कई विषयों पे रिसर्च कर चुके हैं, आप साइंटिस्ट हैं, सब कुछ तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? अच्छा, ग्राउंड जीरो के लिए। ग्राउंड जीरो के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग कभी भी, एक पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं बोलता कि मैं सब कुछ हूँ, नहीं। हमको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हम एनालिसिस बड़े अच्छे से कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। तो जब आप स्ट्रैटेजी और एनालिसिस करते हैं ना, तो ग्राउंड जीरो पे जाके आप पहले छोटी सी चीज़ें करके और उसमें टीम को लाके डाल देते हैं और उसको फिर ऑटो मोड पे छोड़ देते हैं। ये है बड़ा सिंपल सा सिस्टम।
क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग देख ये रहे हैं सबको हमारे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप डिग्री लेके कहीं बाहर चले जाएं, आप नौकरी कर लें, बल्कि हम लोगों को बेसिक अपने गांव की तरफ काम करना है, क्योंकि आदमी के लाइफ में ज़रूरत किस चीज़ की होती है? एक अच्छे लाइफ, अच्छा खाना, अच्छा शेल्टर, ये आपको सब मिल सकता है गाँव। बस यही मैसेज है। देखिए, गांव वालों के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी हमारे साथ में, जिनके साथ अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर काम किया जाए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैं यही कहना चाहूँगा जी कि जो अभी इमाम साहब ने कहा, जी जी साइंटिस्ट हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत थीम है जो दे रहे हैं देश को और हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो पंचायत परिषद का कंसेप्ट ही यही है। ऑल इंडिया पंचायत परिषद की स्थापना जब जयप्रकाश नारायण, बलवंत राय मेहता आदि लोगों ने की थी, तो उनका कंसेप्ट था कि पंचायत परिषद की स्थापना भारतीय जीवन दर्शन को कंप्लीट प्रतिस्थापित करना है और वह प्रतिस्थापित करने में हमारे इमाम साहब बहुत बड़े सहायक हैं। हम ऑल इंडिया पंचायत परिषद इसी कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमको आगे अंधकार नज़र आ रहा था, इनके मिलने से अब हमको मंजिल साफ नज़र आ रही है। यही मैं आप तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद इनके साथ मिल कर के एक बृहत योजना मैंने स्मार्ट विलेज को बनाना है और आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत जिस दिन एग्रीकल्चर पर आधारित कंप्लीट हम हो जाएंगे, उस दिन विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं करेगी। हमारे साथ में पूर्व सांसद और यूएनओ में अपने वक्तृत्व से, अपने ओजस्वी भाषण से जिन्होंने चकित कर दिया था पूरी दुनिया को, वो भी बैठे हैं और उपाध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद के वरिष्ठ। तो इन तमाम बातों में ये क्या ग्राउंड जीरो पर सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये सुनिए इनकी जुबानी। बताइए सर। ब्रह्मदेवानंद पासवान जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की हंसी दौलत है, खुशी दौलत है, जो भी दौलत है पंचायत के बदौलत है। लोकतंत्र 3 स्तरीय सरकार चलाती है, पंचायती राज, प्रांतीय राज और भारत गणराज्य। अगर हम चाहते हैं कि भारत सशक्त और मजबूत हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नेशनल, इंटरनेशनल में अगर मजबूत बनाना चाहती है, तो सबसे पहले उसको पंचायत स्तर से मजबूत बनाना होगा। तभी वो जिला स्तर से बनेगा और तभी वो प्रांत स्तर से बनेगा, तभी देश बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। कैसा बनेगा मेरा गांव, कैसा बनेगा भारत, गांव का देश है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन लोगों की जो कल्पना है और इन लोगों ने जो अध्ययन किया है और उस पर जो ये काम करने के लिए गांव में जा रहे हैं, उन लोगों से मैं खास तौर पर निवेदन करता हूं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो पूर्ण सहयोग दें अपने गांव को बनाने का, अपने देश को बनाने का, और फिर वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की सबसे बड़ी मूल मंत्र भावना में जुड़ा हुआ है, उसको पूर्ण करने का काम फिर से भारत करे और विश्व गुरु बनने में इन लोगों का सहयोग करके स्वयं का सहयोग करें। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरशंकर तिवारी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।